एवरीवन, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.3 का अधिकतर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो अब लोग क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है हम लोग सोल्व कर चुके हैं, जिसमें क्या कर रहा है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D बराबर आपको पता करना और A10 भी निकालना है। आपको क्या क्या निकालना है? D मतलब डिस्क्रिमिनांट, D मतलब अंतर, D मतलब अंतर या डिफरेंस, ठीक है। A10 भी निकालना है और D। A3 मतलब क्या हो रहा है? A3 मतलब क्या होता है? A3 15 दिया, इसका मतलब क्या है? मतलब कह रहा है थर्ड टर्म। A3 जब भी बात होगा इसका मतलब क्या कह रहा है? थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? 15, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 15। तो तीसरा पद को आप क्या लिख सकते हैं? थर्ड टर्म को आप लिख सकते हैं A+2D। हमेशा याद रखिएगा, जिसको भी लिखना रहेगा एक घटा के, तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं? A+2D। 10वां पद को क्या लिख सकते हैं? A+9D। तो क्या कहा? तीसरा पद, तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं? A+2D। A+2D बराबर कितना है? 15। उसी तरह S10 बराबर कितना है? 125। तो हम लोग लिख सकते हैं S10 बराबर 125 दिया हुआ है। यस मतलब क्या होता है? यस मतलब सम, यस से सम को यही हिंदी में क्या कहते हैं? योग। तो S10 कितना दिया? 125। तो यस से एगो फॉर्मूला होगा, SN बराबर क्या? SN मतलब क्या होगा? सम ऑफ नंबर, या मतलब अंकों का योग। इसका क्या फॉर्मूला है? SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये एक और फॉर्मूला है। SN बराबर क्या है? एक और फॉर्मूला, लेकिन यूज हम लोग इसको करने वाले, क्योंकि हमें D भी निकालना है, तो इसी को यूज करेंगे। और एक और SN बराबर क्या है? N/2 इंटू A प्लस यल। SN बराबर N/2 इंटू A प्लस यल। A मतलब फर्स्ट टर्म, यल मतलब लास्ट टर्म। जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो आपको हम पूछेंगे SN दिया हुआ है, तो आप कहेंगे SN नहीं, S10 दिया हुआ है। S10 मतलब 10 अंकों का योग कितना दिया? 125। तो S10 कितना दिया? 125। तो SN बराबर क्या लिख सकते हैं? 125। SN के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 125। लेकिन आप फिर कहेंगे नहीं, S10 दिया है, तो N के जगह पे क्या लिख देंगे? 10। 10वें पद का 125 दिया है, तो N के जगह पे 10। 2A, तो A आपको पता है? एक पता ही नहीं है, तो A इससे निकल सकता है। तो A बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ 15 है तो 15 लिख देंगे। यहाँ पे +2D उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2D। क्या? -2D। यहाँ पे +2D उधर जाएगा तो -2D। तो A बराबर लिख सकते हैं 15 - 2D। तो यहाँ के 2A के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 15 - 2D प्लस N कितना है? तो N के जगह पे क्या ले लेंगे? 10, क्योंकि N के जगह पे क्या दिया हुआ था? S10। N के जगह पे 10 -1 इंटू D यहाँ पे भी निकल जाएगा, D यहीं पे ले लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा? हम लोग को D मिल जाएगा जो हमें निकालना है, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 125 दूनी 250, 125 दूनी 250। यहाँ पे देखिए 10 किस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 इन मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे 15 - 2D और प्लस 10 में से 1 गया, 9 इंटू D। तो कितना हो जाएगा? 9D। समझ में आया? 10 में से 1 गया, 9D। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। कितना हो जाएगा? सिर्फ 25, क्योंकि यहाँ पर से 0 से 0 मर गया, सिर्फ क्या बच जाएगा? 25। अब यहाँ पे क्या है? 2 गुने 15, तो 2 गुने 15 30, 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा? 4, 2 गुने 2 4। और यहाँ पे क्या है? D, तो 4D। और फिर यहाँ पे 2 से यहाँ थोड़ी मल्टीप्लाई हुआ, आप देखिए अलग है। यहाँ पे +9D तो अभी से सोल्व करिए। +9D और -4D तो कितना हो जाएगा? 5D। यहाँ पे 30 है, इधर आएगा तो 25। यहाँ पे देखिए +30 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? -30। तो क्या हो जाएगा? 5D बराबर 25 में से -30, तो कितना हो जाएगा? -5। 5D बराबर -5। तो D बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 5 से 5 कट गया, कितना मरते में? 1 मरते। कितना? 1 मरते। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस, तो D बराबर क्या हो जाएगा? -1। D बराबर -1, तो एक तो निकल गया कि D बराबर कितना आ गया? -1। लेकिन हमें क्या निकालना है? A10। तो A10 को क्या लिख सकते हैं? अभी हम आपको बोले A3 को क्या लिखे? A+2D, मतलब एक कम करके लिखना रहता है। A3 मतलब तीसरा पद को क्या लिखे? A+2D। A10 मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? 10वां पद। कैमा?
दसवां पद, तो दसवां पद को क्या लिख सकते हैं, एक घटा के तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, a प्लस 9d, a प्लस a कितना है, तो ये आपको मालूम है, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 2d, a के जगह पे एक ही ये है ना, a बराबर कितना लिख सकते हैं, 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस, और क्या लिख सकते हैं, d बराबर, और फिर 15 माइनस 2, एक जगह पे 15 माइनस 2d, और फिर क्या है 9d। तो क्या कहें, a10 को निकालना है, तो a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, a प्लस 9d, लेकिन हमें सिर्फ अभी d मालूम हुआ है, क्या सिर्फ मालूम हुआ है, d बराबर कितना लाए थे आप, -1, आपको a मालूम हुआ है जिससे आप इससे निकालने लगे, नहीं नहीं, तो a10 मतलब कितना पद को निकालना है, 10वां पद, 10th टर्म, तो 10th पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, तो यहीं पे भी आप छोड़ दीजिए, आपको d पता है, d कितना लाए -1, लेकिन आपको a अभी तक नहीं मालूम है, तो इस फॉर्मूला से निकलेगा, देखिए तीसरा पद कितना दिया है 15, ए तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर, ए यहाँ से देखिए निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 2, डी कितना लाए थे आप -1, तो डी के जगह पे क्या लिख देंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 गुने 1 2, लेकिन यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, तो 15 2 17, ए बराबर कितना आ गया 17, तो एक जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 17 प्लस 9 इंटू डी, डी आपने कितना निकाला था, डी आपने -1, तो डी की जगह पे -1, तो 17 9 में से गया -9, 9 में से गया -9 गुने 1 9, और माइनस है तो माइनस, 17 में से 9 गया 8, a10 में आपका कितना आ जाएगा 8, और डी कितना आ गया 1। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और फिर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।